जो सन्यास धर्म वाले हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन कोई भी वंशी हो, वो सब कौन से वंश के हैं? वो सब सन्यासी हैं। और तुम हैं, तुम प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो। तो सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो निर्वाण धाम में जाने का। वो सन्यासी तो निर्वाण धाम में जाने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें तो निर्वाण धाम का पता ही नहीं है। वो तो न मुक्ति पाते हैं, पुरुषार्थ करके मुक्ति नहीं पाते हैं। कैसे पाते हैं? हाँ? वो मुक्ति पाते हैं धर्मराज के दंडों से, उसको कोई पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। और हम पुरुषार्थ से मुक्ति पाते हैं। न वो मुक्ति पाते हैं और न किसी को मुक्ति देते हैं। तुम जानते हो, हम बाबा को याद करते करते हम सात शरीर छोड़ देंगे। कोई कहते हैं हम जल्दी जावे, पता नहीं कब विनाश होगा, हम कब जावेंगे सुखधाम शांति धाम। यहाँ तो घोर अशांति धाम में पड़े हैं, दुखधाम में पड़े हैं। अरे बाप कहते हैं तुम ऐसे मत कहो, हमें खराब लगता है। बाबा को खराब क्यों लगता है? अब बाबा को खराब ये लगता है कि देखो मैं आया हुआ हूँ, मेरे आने की खुशी उनको बिल्कुल नहीं है, और इनको अपने ही दुख याद रहते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ। बाबा के पास आएंगे, रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, आंसू बहाना शुरू कर देंगे, कब इस दुनिया से छुटकारा मिले। अरे बाप कहते हैं तुम ऐसे मत कहो, हमें बहुत दुख होता है। ऐसे कब मत कहना हम कब जाएंगे सुखधाम शांति धाम। ये कहना कि हम वापस कब जाएंगे, ये हिसाब हो गया। अभी तो तुम बाबा के साथ बैठे हो, क्या क्या हिसाब हो गया है? अरे तुम चले जावेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब बाबा के साथ कट हो जाएगा। बाबा के साथ की शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे कब नहीं कहना। क्या कहना है? ये संगम युग जितना लंबा हो उतना अच्छा है। हम बाबा के साथ बने रहेंगे, हैं? बाबा के संग का रंग लगेगा तो हम जन्म जन्मांतर का सुख, जैसे बाबा सुखी रहेंगे हम भी सुखी रहेंगे। कहते हैं ना, आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। विष्णु शिव बाबा को कहा जाता है, या कोई आत्माएं हैं जिनका संगठन विष्णु कहा जाता है। कोई आत्माएं हैं जो विष्णु स्वरूप वाली हैं, जो सदैव आनंद मंगल में रहती हैं। उनका आनंद कभी जैसे कि खलास ही नहीं होता है। तो हम वापस चले जावे जल्दी, ये तुम्हारा हिसाब बन जाएगा। क्या हिसाब बन जाएगा? बाबा से जुदाई का हिसाब बन जाएगा। बाबा का संग का रंग खलास हो जाएगा। अभी तो तुम बाबा के साथ बैठे हो ना, तो ऐसे क्यों कहते हो हम चले जावे? हाँ, क्यों कहते हो? अरे कोई कारण होगा ना। कारण है देवान में रहना। क्या अपन को क्या समझते हो?
देह समझने के कारण ऐसे तुम दुखी होते रहते हो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। किसकी संतान हो? ईश्वर माने क्या? ईश माने शासन करता। ईश्वर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता। परिवार भी होते हैं ना, संगठित परिवार, संयुक्त परिवार होते हैं। तो सब परिवारों के शासन करने वाले जो मुखिया हैं वो एक जैसे होते हैं या अंतर होता है? हैं? अंतर तो जरूर होता है। तो ये भी शासन करता तो है, लेकिन कैसा शासन करता है बाप? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। इसका प्रूफ क्या? अरे कोई प्रूफ है? ऐसे ही श्रेष्ठ शासन करता ईश्वर है। हैं? याद करती है सारी दुनिया। क्यों याद करती है? हैं? दिलों पर राज्य। हाँ, अभी वर्तमान में संगम युग में बाप आया हुआ है तो बच्चों को शासन तो कर रहा है, हैं? लेकिन बच्चों के ऊपर जो शासन कर रहा है वो मुसलमानों जैसा शासन कर रहा है। हमारी बात मानो तो मानो, नहीं तो हम तुम्हारी चुटिया उड़ाई देंगे। जनेऊ उतारो, नहीं हम तुम्हारी गर्दन उड़ाई देंगे। ऐसा शासक है या दिलों पर राजी करने वाला शासक है? दिलों पर राजी करने वाला शासक। हमारा दिल लेता है, हमारे दिल की बात मानता है, अपन ही नहीं चलाता है। 70-75 साल हो गए समझाते समझाते। बच्चे समझाने को मान रहे हैं? हाँ? मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। फिर भी वो प्यार से समझा रहा है, हैं? या तलवार चला रहा है? प्यार से समझा रहा है। इतना बढ़िया शासक और कहीं मिलेगा? और तुम ईश्वर की संतान हो कहा जाता है। तुम्हारा ही यादगार बना हुआ है। तुम मोस्ट बिलवड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। हाँ? कहाँ की बात है? संगम युग में हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया की शूटिंग हो रही है। कैसे? हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया तैयार हो रही है। जन्म जन्मांतर के जो भी सहयोगी होंगे, संगी साथी होंगे जन्म जन्मांतर के, वो कहाँ तैयार हो रहे हैं? अभी संगम में तैयार हो रहे हैं। तो ये तुम्हारी दुनिया तैयार हो रही है। कोई की बड़ी दुनिया होगी, कोई की छोटी दुनिया होगी। तो उस दुनिया के तुम शासनकर्ता हो जाएंगे। तो बाप श्रेष्ठ है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ ही होने चाहिए। वर वर ईश्वर, ईश्वर श्रेष्ठ शासनकर्ता होने चाहिए। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चे भी बहुत मीठे होने चाहिए। ऐसे नहीं शनिचर देवता जैसे। शनिचर देवता का लोक देखा? शास्त्रों में दिखाया है कैसी काय काय हाय हाय हू हल्ला मचा हुआ है उनके राज्य में। कोई भी जैसे सुखी है ही नहीं।
तो बहुत मीठा बनना है। कितना कर्कश बोलता है शनिदेव, ऐसा शासक बनना है क्या? नहीं। और सबको बनना है क्या? तुम बच्चे सबको ऐसा ईश्वर जैसा श्रेष्ठ शासक बनना है, परंतु ऐसे पुरुषार्थ में टाइम तो लगता है ना। क्या टाइम लगता है कि नहीं लगता है? क्या टाइम लगता है? हैं? टाइम पुरुषार्थ करने में लगता है। तो फिर धीरज धर बनुआ, धीरज धर, क्योंकि पुरुषार्थ पूरा करके जाना है या अधूरे ही चले जाना है। कोई बहुत तीखी दौड़ी पहनते हैं, माना कोई को कम टाइम लगता है। तीखी दौड़ी पहन के 40 वर्ष के अंदर ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। कोई 50 साल लग जावेंगे। चलो, वो 40 से 50 साल तो नुदे हुए हैं। जो राजयोग सीखने वाले राजा बनने वाले हैं, बाकी सब राजा बनेंगे क्या? है? सब तो राजा नहीं बनेंगे। बाकी उनकी जो प्रजा में आने वाले हैं, 108 की प्रजा में, वो भी तो अपने अपने दुनिया के राजा बनेंगे कि नहीं? छोटे मोटे सितारों के राजा हैं ना, कि नहीं है? वो भी राजा हैं। तो कोई कम दौड़ी पहनते हैं, कोई तीखी दौड़ी पहनते हैं। कल पहले मुआफिक जैसी दौड़ी जिसने पहनी है वैसी दौड़ी पहनते रहते हैं। कहेंगे इस समय तक फलाने ने इतनी दौड़ी पहन करके इतना बड़ा फूल बना है। हा? सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? कमल का फूल बड़ा होता है। फिर एक और बड़ा फूल होता है, नहीं है? गुलाब का फूल बड़ा नहीं होता है, सूरजमुखी का फूल बड़ा होता है। क्या है? इतने बड़े फूल बने हैं। कोई है जो फूल तो नहीं बने हैं, कली बने हैं। कोई तो कली बने, कली से फूल बने, फिर कांटे बन जाते हैं। ऐसे भी होता है, हैं? फूल बन जाए, फूल सूख जाए तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा कली मुआफिक, फिर छोटा होके की भी एकदम सूख के कांटा हो जाए। कोई बीमार ऐसे होते हैं कि नहीं है? पहले तो शरीर एकदम फूल के समान खिले खिले हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं तो मुरझाए जाते हैं। कोई मुरझाए करके फिर पूरे कांटे जैसा शरीर हो जाता है। माया का तूफान आया तो न कली रहे न फूल रहे, बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। बहुत अबलाओं पर अत्याचार होने लग पड़ते हैं। बेचारी बांध हेली हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। भक्ति मार्ग में वृंदावन की बात सुनाते हैं ना, कि वृंदावन में अंदर अंदर बगीचे में डांस होता था। अंदर की बात कोई बाहर जाकर बोल देते थे तो उनका गला ही घुट जाता था। यहाँ तो ज्ञान डांस की बात है,
भक्ति मार्ग में टीवी में कौन सा डांस दिखाते हैं? हैं? हाँ, तो नचकइयों का डांस दिखाते हैं, देह अभिमान का। वो देह अभिमान के डांस की बात नहीं है। कौन से डांस की बात है? ज्ञान डांस की बात है। तुम बच्चे कहाँ कहाँ से आते हो ज्ञान डांस सीखने के लिए? तब बाबा कहते हैं तुम बादल हो जो रिफ्रेश होकर के फिर जाकर के ज्ञान डांस करो। तो बाप कहते हैं बाकी अभी थोड़े रोजे हैं, इसलिए धीरज धरो। ये तो बड़ा अच्छा समय है क्या? और रोने पीटने का समय नहीं है। कौन सा? ये बड़ा अच्छा समय है। संगम युग कैसा समय है? बहुत अच्छा समय है। कैसा अच्छा समय? मौज में रहने का समय है? कोई चिल्लाए बिल्लाए, गालियां देने लग पड़े, उल्टी पलटी ज्ञानी की बात ग्लानी की बात करे, तोहमत लगाने पड़े, तो मौज में रहे? हाँ? नहीं, रोना पीटना शुरू कर दें, क्या करें? हैं? कैसे मौज में रहें? हैं? हाँ, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। दो कान है ना, एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा इधर। एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। दिल के अंदर बात रखो मत। क्या समझो? हमारा इनका हिसाब किताब ही ऐसा। किया कर्म किसने है? हम ही ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं राजा बन के कि हमने किसी को उल्टा सीधा बोला है। उसने पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमने उसको तोहमत लगाई है, तो वो हिसाब किताब हमारा पूरा हो रहा है, चुकतू हो रहा है। तो हम हल्के हो रहे हैं या भारी हो रहे हैं? हल्के हो रहे हैं तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अरे कोई गालियां देता है, ग्लानि करता है, तो गालियां और ग्लानि चिपक जाती है क्या? छुट्टी नहीं। ऐसे होता है क्या? है? नहीं। ये तो अपने देह भान को दूर करने की बात है। आत्माभिमानी होकर के रहेंगे तो आत्मा के ऊपर कोई भी मान अपमान की बात लगेगी ही नहीं। तो देखो, ये ज्ञान डांस की बातें हैं, ये संगम युग की बातें हैं। और संगम युग में ये बहुत अच्छा समय है, जितना टाइम हो उतना अच्छा। हमारी अवस्था पक्की होती जाएगी, क्योंकि अभी बाप रतन देने आए हैं। अभी तो अर्जुन बहुत कुछ होना है। क्या कहा? क्या तुम इतने में ही रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर दिया? अभी तो बहुत कुछ होना, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। तो हमको अभी से मजबूत आत्मा बनना चाहिए या कमजोर आत्मा बनना चाहिए? मजबूत आत्मा बनना है। मजबूर नहीं होना है। सबका जमा नहीं होता है। क्या? सबका फायदा ही फायदा नहीं होता है। माया बहुतों को घाटे में डाल देती है। फिर भी अभी तो अर्जुन समय पड़ा है। कौन से सन की वाणी है? 64 की वाणी है। अभी तो कितने साल बीत गए हैं? 64 के बाद अभी कितने साल बीत गए? हाँ, बहुत समय बीत गया। अभी तो आगे बढ़ने का समय है। बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है।
क्या? अभी तो राजधानी का छोटा सा फाउंडेशन पड़ा है, वो भी जमीन के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। फाउंडेशन पड़ा है कि नहीं? फाउंडेशन तो पड़ा है, लेकिन सबको दिखाई, कोई कोई हैं जिनकी तीसरी आंख राजधानी के फाउंडेशन को देख रही है, लेकिन वो तो बहुत छोटा फाउंडेशन है। अभी तो तुम्हारी राजधानी का बहुत बड़ा फाउंडेशन भी पड़ेगा और बहुत राजधानी भी बड़ी तैयार होगी। परंतु ये बात तुम ही जानते हो कि हम इस बाप को याद करने से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। क्या? कैसे राजधानी स्थापन करते हैं? अपने बाप को याद करने से हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 जून 1964। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना,
एक तरफ हैं भक्त घोर अंधियारे में और दूसरी तरफ हैं माता पिता के बच्चे, जिसकी महिमा तुमने गीत में सुनी और अभी तो तुम सन्मुख बैठे हो। तो भक्ति मार्ग में सन्मुख होने की बात नहीं है, ज्ञान मार्ग में तो सब कुछ प्रैक्टिकल है। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ऐसे तो सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारियां हैं, सब भक्त ब्राइड्स और वो एक ब्राइड ग्रूम। एक ही पुरुष ओंकार है, स्वामी कहो माता पिता कहो, क्योंकि बरोबर तुम बच्चों का बाप है। वंडरफुल बात है, बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। और ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। और तो सारी दुनिया अंधियारे में है, अभी तुम सोझरे में हो, क्योंकि तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है। तुम जानते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो कि हम आत्माओं का बाप निराकार है, और वो निराकार सृष्टि कैसे रचते। सृष्टि रचने के लिए जरूर साकार में माता पिता चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को नया जन्म देता हूँ। नाम ही दे दिया ब्रह्मा, अर्थात बड़ी से बड़ी माँ, सारी सृष्टि की माता है। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मर करके बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। और बाप तो सदैव ही देही अभिमानी है। वो बाप आकर के इस समय देही अभिमानी बनने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिसकी महिमा करते थे, कहते थे तुमेव माता च पिता तुमेव, अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बल तुम अपने गांव में हो तो भी कहेंगे सन्मुख। जानते हो बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में, पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पावन बनाना है। जिनको पावन बनाना है उनको याद तो करते हैं ना। कहते हैं पतित पावन आओ, अभी तुम संगम पर बैठे हो।
जानते हो हम बरोबर पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक ही बाबा है, जिसको तुम कहते हो शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं और बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं। बाप भी बच्चों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस पर उपस्थित हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम उसके द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वो बिलीवर्ड बाप है जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वो वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। दुखों के पहाड़ गिरते हैं, तब बाप कहते हैं मैं आता हूं। सब पापात्मा बन पड़े। जो पाप करते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। बाप आकर के पुण्यात्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप के बने हैं और 21 जन्म का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया, बाप आकर के वो श्राप मिटाई देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाओगे। बाकी यहाँ इस दुनिया में तो शांति नहीं हो सकती। इसका तो नाम ही है दुखधाम। हम तुमको शांति धाम ले चलते हैं। फिर सुखधाम भेज देंगे, वहां सुख शांति धन सब कुछ मिलेगा। वेद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वो है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का रचयिता है जो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हमको वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी होते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको वर्षा दिया था, तुमने गंवाई दिया। अभी संगम युग है, अभी फिर से तुमको वर्षा मिलता है। कि तुम जानते हो जो जो कल पहले ब्रह्मा कुल के ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी बने थे, वो अभी भी धीरे धीरे आते रहते हैं और आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुल भूषण बनते रहेंगे। तुम ब्राह्मणों की बिरादरी बढ़ती रहेगी। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली आए बनते हैं और बनाते हैं शिव बाबा। तो तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम
अहिंसा परमो देवी देवता धर्म बनाते हैं। देवताएं तो कभी हिंसा करते ही नहीं हैं। तुम जानते हो हम वो ही देवता थे, अब हम फिर से बन रहे हैं। तुमने चक्कर लगाया देवता कुल से क्षत्रिय कुल में अथवा क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल, ऐसे ऐसे वर्ण बदलते गए। अभी हम 84 का चक्कर पूरा करके आए हैं। अभी फिर से बाप आए हैं वर्षा देने। शाप मिटाई दिया, पति से पावन बनाते हैं। यहाँ इस दुनिया में सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आए श्राप मिटाई देते हैं। ये संगम युग है। तुम जानते हो अभी सतयुग हमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना ये आत्मा को शरीर नजदीक है, बहुत नजदीक है। नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग, स्व स्थिति में गए और सुख ही सुख हुआ। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अभी बहुत नजदीक आ गए हो। ऐसे तो 5000 वर्ष पहले की बात है, जब कि स्वर्ग था और आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है। 9/6/64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी नरक सामने खड़ा है। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज भाग ले लो। बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे बारिश पैदा हुआ। बल छोटा बच्चा है, मुख से बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानता है ये हमारा वारिस है। और ये तो बेहद का बाप है। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी वर्षा पावेंगे, कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई तो सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी की प्रजा में आवेंगे। माँ बाप तो स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। भारतवासी सब कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, परंतु मर्तबे तो अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बहुत राजाएं थे। बच्चे कहेंगे भी हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वो तो हो गई हद की प्रॉपर्टी। कहेंगे हम बड़ौदे के मालिक बनेंगे अथवा फलाने शहर के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे तो जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे बने हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भले भारत में राज करते हो, परंतु वो विश्व के मालिक। वहां कोई दूसरा राज करने वाला रहता ही नहीं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। राजा का बच्चा होगा, कहेगे हम बड़ौदे का मालिक हूं। अभी तुम किसके बच्चे हो?
तुम कहेंगे हम बाप के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप जैसा मीठा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि निष्काम सेवा करते हैं ना। निष्काम सेवा तो वो ही कर सकता है जिसको कोई भी कामना न हो। कामना तो उनको होती है जिनको मन होता है। बाप तो सदैव मन है। जिनको रथ होता है उनको मन भी होता है। रथ जिनको जिनको है वो सब कामना करने वाले हैं। कोई भी निष्काम नहीं हो सकता। वो झूठ कहते हैं कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं। रथ वाला होगा तो स्वार्थी जरूर होगा। बाप खुद कहते हैं मैं खुद मालिक नहीं बनता हूं, बच्चों को बनाता हूं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने तो बहुत सुख लिया है, अभी बुढ़ापे में आकर के सन्यास कर दिया तो क्या हुआ। परंतु ये बात शिव बाबा के लिए तो नहीं कह सकेंगे। वो तो कहते हैं मैं स्वर्ग का भी सुख नहीं लेता हूं, मैं तो स्वर्ग का तुमको मालिक बनाता हूं। सारी राजधानी तैयार करके तुमको दे देता हूं। क्या अंतर बताया ब्रह्मा के पार्ट में और शिव बाबा के पार्ट में। अंतर बताया कि ब्रह्मा बाबा तो सारा जीवन सुखी रहा, वृद्धावस्था में आकर के सन्यास किया। शिव बाबा का पार्ट ऐसा नहीं है। शिव बाबा का पार्ट वो है जो आदि मध्य अंत सुखी जीवन नहीं है, सुख लेने वाला नहीं है। मैं स्वर्ग लेता ही नहीं हूं, स्वर्ग का सुख भी नहीं लेता हूं। मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए राजधानी में भेज देता हूं। वो राजे लोग होते हैं वो तो खुद पहले राजा ही करते हैं, बाद में बच्चों को राज भाग देते हैं। ये तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूं तुमको राज भाग देने के लिए। मैं राजा ही नहीं करता हूं, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। पावन बनाने के लिए। फिर भी देखो इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं कि भगाया भागवत कथा लिख दी है, परंतु भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में कृष्ण ने नहीं भगाया। शिव बाबा के पास तुम खुद ही भाग करके आती हो। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं,
सन्मुख वर्षा लेने के लिए हम बाप की गोद में जाकर गिरते हैं। तुम कहते हो ना हमने अभी ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने के लिए। ये 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का कड़ित कड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहा जाता है। ये एक ही आत्मा है जिसको अपना शरीर नहीं है। तुम्हारे तो शरीरों के नाम हैं, मेरी तो आत्मा का ही नाम है शिव। मेरी बिंदी आत्मा का नाम शिव है। वो सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुल गुल बनाए ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पतित पावन बनाता हूँ। जब तुम्हारी आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी प्योर मिल जाता है। तो सतयुग के तुम महाराजा महारानी बनेंगे तो साजन आए तुमको लायक बनाते हैं, ये भी जानते हो। पहले हम साजन के नालायक सजनी बन गए थे। माया रावण ने तुमको नालायक बना दिया। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। सो भी लायक उनको बनाते हैं जो श्रीमत पर चलते रहेंगे। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हो गए हैं। श्रीमत है भगवान की। फिर माता पिता भी इनको कहते हैं। कृष्ण को कोई माता पिता थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण की तो बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। वो माता पिता कैसे हो सकता? अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वो महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाकी ब्राह्मण कुल तो जरूर बनना है, पर दैवी कुल में जरूर जाना है। बरोबर ब्रह्मा मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलती है। कौन सा ब्रह्मा मुख? कौन है ब्राह्मण चोटी? क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु की 4 भुजाएं मददगार के रूप में दिखाते हैं। तो 4 मददगार आत्माएं हो गईं। चारों के नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। तो कौन से ब्रह्मा की बात है जिसके मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलती है, जिसके लिए बोला है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु उसकी पैदाइश किसके मुख से हुई? कहेंगे ब्रह्मा मुख से। कौन सा ब्रह्मा?
दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा क्या? नहीं, मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। परंतु तन पुरुष का है, इसलिए अम्बा का टाइटल इनको नहीं दे सकते। जो जगदम्बा का अर्थ है वही ब्रह्मा का अर्थ है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। तो जो जगदम्बा है उसके मुख से सुन करके ब्राह्मण बना, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे हो गए, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन करके आया हूं सच्चे तीर्थों पर ले जाने के लिए, और तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूं। कहता हूं सिर्फ बाप को याद करना है और अपन को आत्म समझना है। इसमें शिवो हम कहने की बात ही नहीं है, शिवो हम समझने की बात ही नहीं है, तत्वम की बात नहीं है। वो तो ईविल बातें बहुत नुकसानकारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो ईविल बातों को ही सुनाते रहते हैं। वेद के बाप की कितनी भारी महिमा है। महिमा एक की होगी या सभी की होगी, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, तुम गाते ही हो हे पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? अगर सर्वव्यापी कहते हो तो वो पतित पावन बाप कहते हैं सब पावन होने चाहिए। नौ जून 1964 की वाणी का 3रा पेज। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक बनाई दिया, कौड़ी तुल्य बनाई दिया। सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी में धरी है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र में काम वासना प्रधान हो गई। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आ करके पति से पावन बनाए स्वर्ग का मालिक देवता बनाता हूँ। अभी मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। बल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। इसको सहन करना पड़ता है। भगवान भी ऐसे समझता है कि मुझे सहन करना पड़ता है, फिर किसको सहन करना पड़ता है? जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको सहन करना पड़ता है। मैं तो जानता हूँ बहुत बच्चे हैं, कोई तो श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। बच्चे तो अथाह हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर है तो जरूर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को बैठ शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे
मुझे निरंतर याद करो। ऐसे करेंगे तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और साथ ही तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने की सेवा में आया हूँ। नरक से निकाल करके स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जर्जरीभूत बन जाती है। सब एक दूसरे को दुख देने लग पड़ते हैं। काम कटारी चला एक दो को दुख देते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के पास शांति धाम जावेंगे, फिर सुखधाम में आवेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर तुमको स्वीट होम ले जाऊंगा। अभी तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बन गए। तुम्हारा नाम ही रखता हूँ शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपना बाप का परिचय दे, बाप के पास ले जाने का रास्ता बताते हो, क्योंकि सब बुद्धिहीन अंधे हो गए हैं। खुद भी वर्षा लेना है, औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 लोगों की पार्टी आई है। कितनी मेहनत करते हैं। हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया बनाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर से देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्कर लगाए आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण फिर से देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्वात्मा का नाम है, चक्र 84 का है। अपनी आत्मा को तुम 84 के चक्र में देखने के आदि बन जाते हो। तुम इस सुदर्शन चक्र को धारण कर लेते हो। उन्होंने तो विष्णु के हाथों में चक्कर दिखाई दिया है, विष्णु का अलंकार बनाया है। वास्तव में ये अलंकार तुम ब्राह्मणों का है, परंतु विष्णु को क्यों दे दिया है? क्योंकि तुम्हारी अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। अवस्था नीचे आने से अलंकार गिर जाता है। विष्णु तो तुम्हारा संपन्न रूप है। तुम्हारा ये स्थायी पुरुषार्थ नहीं रहता है, तो वो चार्ट जो बनना चाहिए वो बनता नहीं। इसलिए ये आयुधों की निशानी देवताओं को दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं। कहाँ इन बच्चों को माया का असर न लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। ऐसे तो बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते मुझे बाप को याद करो और अपन को आत्मा निश्चय करो। ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तो तुम ये यात्रा भी जरूर करो। बाप को थोड़ा ही भूलना चाहिए। और ये योग अक्षर निकाल दो, बाप को याद करना है। क्या तुम बाप को भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ,
तुम इस दुनिया में भी अशरीरी होकर के आए थे, बाद में ये शरीर धारण किया, अभी फिर से शरीर का भान छोड़ दो। तुम शरीर का भान छोड़ेंगे और जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी जल्दी मैं तुमको वापस ले जाऊंगा, नहीं तो मैं कालों का काल भी हूं। इसलिए इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। ये तुम्हारी 84 जन्म की पुरानी चूत जूती है। फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर देंगे, तो इस पुरानी जूती से ममत्व मिटाए दो। अब मुझे याद करो, पुरानी देह को भूल जाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। अभी हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हमने शांति धाम को छोड़ा है, अभी फिर से हम जाते हैं। ये तो दुखधाम है। बाप आए हैं बच्चों की सेवा करने। आत्माएं जो छी बनी हैं, उनकी ज्योति जगाते हैं। तो सपूत बच्चे होंगे, वो तो कहेंगे हम तो श्री नारायण को भरेंगे। बाप भी कहते हैं पहले अपना दिल दर्पण तो देखो, कोई भूत तो नहीं आता है। भूतों को भगाते रहो, भगाते भगाते इन भूतों का राज ही खत्म हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया में भूतों का राज्य होना है। जिनकी अकाले मौत होती है वो भूत बन जाते हैं। दिन प्रतिदिन अकाले मौत बढ़ती जाती है या घटती जाती है। भूकंप आता है, कितनी अकाले मौत हो जाती है। तो भूतों की संख्या बढ़ी या घटी? अभी एटम बम फटेंगे, ये पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह गिनने पड़ेंगी। कितने ढेर के ढेर मर जावेंगे, कितने भूत प्रेत बन जावेंगे। ये सारी दुनिया में भूत ही भूत मंडरावेंगे। इनके प्रभाव से अगर मुक्त होना है तो अभी से प्रैक्टिस करो। हम आत्मा हैं। भूतों का शरीर तो सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा सूक्ष्म होती है या सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म होता है? आत्मा तो बिंदु है। बिंदु आत्मा में सूक्ष्म शरीर का असर नहीं होगा। तो बाप तो बच्चों की सेवा की बात बताते हैं। वो बाप बड़ा विचित्र है। वो कभी भी सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करता। ये ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है। आत्माओं का बाप तो कभी भी सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करता, इसलिए उनका कोई चित्र नहीं है। दूसरों के आर्गन्स के द्वारा बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे वास्तव में विचित्र सब आत्माएं हैं। सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं। फिर बाद में चित्र लेकर के पाठ बजाती हैं। बल कहते हैं मैं इसे चित्र अथवा प्रकृति का आधार लेता हूं
ये प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है ना, तो मैं इसका आधार लेता हूँ और माताओं को ज्ञान का कलश देता हूँ, माताओं को नालिश फूल बनाता हूँ। मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूँ कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी हूँ, और तुम कहते हो मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तुम झूठ बोलते हो। अच्छा बताओ, तुमको एक व्यापी से लेना है या सर्वव्यापी से लेना है? बाप को जब जानेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। सर्वव्यापी को कैसे जानेंगे और कैसे बुद्धि को टिकाएंगे? सर्वव्यापी में बुद्धि टिकेगी या बुद्धि का टिकाव एक व्यापी में होगा? बच्चे जानते हैं कि बाप तो एक व्यापी बनकर आते हैं और बच्चों को सिर पर उठाते हैं। ये बाप भी कहते हैं हम तुमको आंखों पर बिठाए स्वर्ग का द्वार ले जाता हूँ। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिल बच्चों को याद प्यारो गुड मॉर्निंग। ओम शांति।